नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप देख रहे हैं पीएम न्यूज़। हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हैं, जो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिल्ली का जो चर्चा में भी रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार दिल्ली की बेहतरीन कर रहे हैं। सर, लगातार आप हॉस्पिटलों का दौरा कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं लगभग दिल्ली एक मॉडल के तौर पर उभर रही है, क्या कहना? मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहा है और उसके लिए हमारी टीम बिना किसी को बताए किसी भी अस्पताल में जाती है। वहाँ पे दवाई की उपलब्धता, कंज्यूमेबल्स की उपलब्धता, रुई, पट्टी, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, क्या अस्पतालों में साफ़ सफाई ठीक है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बेड्स के ऊपर साफ़ चादर हैं, मरीज़ों को अच्छा खाना मिल रहा है, दवाइयाँ, इंजेक्शन की उपलब्धता क्या है, इसका निरीक्षण कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे भी कमियाँ मिल रही हैं वहाँ जो है अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि उन कमियों को दूर किया जाए। लोग शिकायतें लेकर लगातार यहाँ भी आ रहे हैं, अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसको कैसे आप? देखिए, शिकायतें जो भी आती हैं उसके लिए फिर जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया जाता है कि इनको दूर किया जाए। सर, एक मुहिम चला रहे हैं आप, जेल से सरकार चलाएंगे, सर क्या है ये? इसके अंदर पूरी दिल्ली के अंदर हम लोग रेफरेंडम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी होती है तो क्या मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए या सरकार जेल से चलानी चाहिए। और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी जहाँ भी हों, जैसे भी हों, उन्हीं को सरकार चलानी चाहिए। हम पहुंचे हैं आज दिल्ली में, जहां हमारे साथ यहाँ के निगम पार्षद हैं। हम उनसे बात करते हैं। मैडम, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, कैंपेनिंग चला रहे हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ लोगों की भीड़ भी लगातार यहाँ लग रही है, शिकायतें सुन रही हैं, और इनको मैनेज कैसे कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी की सेना है और हमारा शुरू से ही रहा है कि हम लोगों पब्लिक की, जनता की सेवा करें। तो जितने भी काम होते हैं, आप देख रहे होंगे कि आज मंत्री जी भी यहाँ ऑफिस में आए हैं, तो डेली हमारा जितना भी कोशिश रहती कि चाहे वो एमसीडी के काम हो, चाहे जल बोर्ड के काम हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के काम हो, उसको जल्द से जल्द हम लोग रिजॉल्व करवाएं और उनको आश्वासन देते हैं हम पब्लिक को कि इस काम को हम जल्द करवाएंगे। पब्लिक लगातार यहाँ पे आ रही है, शिकायतें किस तरह की होती हैं उनकी? सबसे ज़्यादा अभी जैसे एमसीडी का मैं काम बताऊं, जो मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं वो ट्री प्रूनिंग को लेके आ रही है, क्योंकि ठंड काफ़ी हो चुकी है और लोग चाहते हैं कि पेड़ों की छटाई हो, जो काफ़ी सालों से पेड़ों की छटाई नहीं हुई है। तो कुछ जो लाइट प्रूनिंग है हम लोग उसको करवा देते हैं, कुछ हमें हैवी प्रूनिंग के लिए फॉरेस्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसके लिए परमिशन के लिए भेज देते हैं हम लोग। अच्छा, शिक्षा के तौर पे देखा जाए तो दिल्ली को एक मॉडल के रूप में माना जाता है, तो उसके तौर पे एमसीडी कुछ वर्क कर रही है? जी हाँ, आप लोग जब भी शिक्षा की बात आती है तो दिल्ली मॉडल का सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाती है और अब एमसीडी में हम लोग आ चुके हैं, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम एमसीडी के स्कूलों को भी सुधारें। जिस तरीके से दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, एक डेवलपमेंट स्कूल के अंदर देखा जाता है, उसी तरीके से हम एमसीडी के अंदर भी काम करें। क्योंकि अभी हम लोग एमसीडी के स्कूल्स में जाते हैं, उनके पास बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, स्टाफ नहीं है। अब हम ये सारी जो कमियां हैं, ये सारी कमियां उनकी दूर करेंगे हम। जनता का क्या विचार रहता है, क्या सहयोग रहता है आप लोगों से? जनता हमें पूरी तरीके से सहयोग करती है। कई चीज़ें जो काम हैं किसी वजह से डिले हो जाते हैं, जैसे एमसीडी के काम है, हमारी अभी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई है, तो कुछ बजट है, कुछ काम है जो हम आगे नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो उसके लिए हम उनको समझाते हैं तो वो उस चीज़ को समझते भी हैं। और एमसीडी में मैं यहाँ की चितरंजन पार्क की काउंसलर हूँ, तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ हमारे जो विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं श्री सौरभ भारद्वाज जी, उनका पूरा सहयोग हमें मिलता है। कई सारे काम हैं जिसके लिए हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन हम उनके फंड से हम लोग वो काम करवा देते हैं। तो ये जो चितरंजन पार्क से काउंसलर हैं, जो कि ये कहते हैं कि फंड ना होते हुए भी ये लोग मैनेज करते हैं और लोगों के साथ जितनी भी सुविधाएं हैं उनको देने का भरपूर प्रयास करते हैं।